ओम शांति। आज हम 4 दिसंबर 85 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा के सामने डबल रूप में डबल सभा लगी हुई है। दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है। एक है साकार रूपधारी बच्चों की सभा, दूसरी है आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा। स्नेह के सागर बाप से मिलन मनाने के लिए चारों ओर के आकार रूपधारी बच्चे अपने स्नेह को बाप दादा के आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के संकल्प, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ स्नेह के संबंध के अधिकार से अपने दिल के हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की परिस्थितियों के हालचाल, सेवा के समाचारों का हालचाल, नयनों की भाषा से, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के रूरिहान 3 रूपों से सुन रहे हैं। एक नयनों की भाषा में बोल रहे हैं, दूसरा भावना की भाषा में, तीसरा संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव कराएंगे। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली है। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, लेकिन नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाते हैं, स्नेह से जाता है व दुश्मनी से जाता है, व कोई स्वार्थ से जाता है, तो उसके मन का भाव चेहरे से दिखाई देता है। किस भावना से कोई आया है वह नैन चैन बोलते हैं, तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान भी सकते हो, बोल भी सकते हो। ऐसे ही संकल्प की भाषा, यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं, तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्ब करते हैं। जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतनी स्पष्ट अनुभव करेंगे, जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज़्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्त का भी जो गायन है, वह अनुभव करा सकते हो। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसीलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो,
तो जो बाप दादा भी बच्चों के इन तीनों रीति की भाषा सुन रहे हैं और सभी बच्चों को रिस्पांस दे रहे हैं, सभी के अति स्नेह का स्वरूप बाप दादा देख स्नेह को स्नेह के सागर में समा रहे हैं। सभी की यादों को सदा के लिए यादगार रूप बनने का श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। सभी के मन के भिन्न भिन्न भाव को जान सभी बच्चों के प्रति सर्व भावों का रेस्पान सदा निर्विघ्न भव, समर्थ भव, सर्वशक्ति संपन्न भव की शुभ भावना इस रूप में दे रहे हैं। बाप की शुभ भावना जो भी सब बच्चों की शुभ कामनाएं हैं, परिस्थिति प्रमाण सहयोग की भावना है, वह शुभ कामना है, वह सभी शुभ कामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएगी। चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं। ज़्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। अच्छा, तो सब नाचते गाते आगे बढ़ते रहते हैं। आजकल संपर्क वाली आत्माएं बहुत अच्छी मददगार है, खुद ही सब प्लान बनाते जा रहे हैं। तो बाबा कहे, अच्छा है, ऐसे ही होना है, तब तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे। वाणी से पर स्थिति में जाना है। जब दूसरे जिम्मेवारी उठाएंगे तब तो आप लोग वानप्रस्थी बन सभी को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो अपनी स्टेज बनानी पड़ती है, फिर स्टेज बनी बनाई मिलेगी। यही सेवा की सफलता है, जो बनाने वाले दूसरे को और आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। सभी को सेवा करना सिखा दिया है ना, तो जो सीख गए किस लिए सीखे? करने के लिए सीखे हैं ना। अभी ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे स्वर्ग में सब बना बनाया होगा, सिर्फ यह कहेंगे चलिए हजूर, बैठिए हजूर, ऐसे अभी भी सब बना बनाया मिलेगा। यहाँ ही सेवा की स्टेज में फाउंडेशन पड़ता है। सत्युग में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत की सफलता का फल अभी से ही प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब वह संस्कार प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी ज़्यादा माथा लगाने वाली सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप ही बदलना है। जहाँ ज़्यादा माथा लगाना है वहाँ ज़्यादा स्वभाव का माथा टकराता। अभी सहज स्वाभाविक रूप से सफलता अनुभव करेंगे। अच्छा, दादी साथ बन गई, यह भी बहुत अच्छा किया। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे ही एक दो के संकल्प उड़ाते रहेंगे। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह भी श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने के निमित्त बनो। क्यों क्या नहीं किया ना, हाजी कर लिया ना। ऐसे ही हल्के सभी बन जाए तो फिर क्या होगा? सभी उड़ते पंछी हो जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ। जैसे पंछी कभी किसी डाल पर बैठते, कभी किसी डाल पर बैठते, उड़ते रहते, ऐसे उड़ते पंछी बन जाएंगे। जिस डाली पर बैठे वही घर है। तो ऐसा संस्कार भरना ही है। ऐसा सभी सीख गए हो ना। कभी भी ऑर्डर आएगा तो क्या क्यों तो नहीं करेंगी ना। जब सेवा स्थान कहते हो तो सेवा स्थान का अर्थ क्या हुआ? कभी भी कोई सेंटर को घर तो नहीं कहते हो ना, सेवा स्थान कहते हैं। प्रवृत्ति वालों का घर है, लेकिन जो ब्राह्मण बन गए उनके सेवा स्थान है। सेवा स्थान अर्थात सेवा के लिए है। तो जहाँ सेवा है वहाँ हाजिर। घर होगा तो छोड़ने में मुश्किल होगा। सेवा स्थान है तो जहाँ भी सेवा है वह सेवा स्थान है। अच्छा, ऐसे सभी एवर रेडी बनो। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सुना तो बहुत है, आखिर हिसाब निकालो, सुनने का अंदाज क्या है? सुनना और करना दोनों ही साथ साथ है या सुनने और करने में अंतर पड़ जाता है? सुनते किस लिए हो? करने के लिए ना। सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो क्या होगा? संपन्न हो जाएंगे ना। तो पहले पहले संपूर्ण स्थिति का सैंपल कौन बनेगा? हर एक यह क्यों नहीं कहते हो
कि मैं बनूंगा। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। जैसे बाप ने स्वयं को निमित्त बनाया, ऐसे जो निमित्त बनता वह अर्जुन बन जाता, अर्थात अव्वल नंबर में आ जाता है। अच्छा, देखेंगे कौन बनता है। बाप दादा तो बच्चों को देखना चाहते हैं। वर्ष बीतते जाते हैं। जैसे वर्ष बीतते ऐसे जो भी पुरानी चाल है वह बीत जाए और नया उमंग, नया संकल्प सदा रहे, तो यही संपूर्णता की निशानी है। पुराने को तो दीपमाला में सभी ने खत्म किया ना। दिवाली मनाई थी ना, तो दिवाली में पुराना सब खत्म हुआ, अभी सब नया हो। अच्छा, प्रश्न, बाप के समीप आने का आधार क्या है? उत्तर, विशेषताएं। विशेषताओं ने ही विशेष बाप के समीप लाया है। अभी जो विशेषताएं स्वयं में है वह औरों के आगे विशेष सैंपल बन प्रत्यक्ष होना है। जो विशेषताएं है वह सेवा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। जो विशेषताएं बाप ने भरी है उन सबको सेवा में लगाओ। विशेषता को साकार में लाने से सेवा के सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिल जाती है। अनुभव सुनाओ, अपने पास सिर्फ नहीं रखो। अनुभव को सेवा में लाओ तो औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। बाप दादा सदा विशेष आत्माओं की विशेषता को देखते हैं और उसी से कार्य कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।